हेलो 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 हेलो। सबको मेरा प्रणाम है सर, नमस्कार है। आज की संध्या में हम लोग लेंगे कुछ अच्छे अच्छे प्रश्नों को और करेंगे अपनी जिंदगी में कुछ अच्छे अच्छे प्रश्नों को ऐड, ठीक है। लेकिन सर कंटिन्यूटी हम बार बार कहते हैं मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरा भाई, मेरा सोना, मेरा शुगा, ये बात तू जान ले। हुलुक बुलुक करने से काम नहीं चलेगा। हर जगह तुम लोग का एक सबसे घटिया आदत है, तनी एकरा हुलक लिए तनी ओकरा हुलक लिए, सब काम नहीं करेगा। बार बार बोलते या तो हमको फॉलो करो, नहीं तो जिसको फॉलो करना उसी को फॉलो करो, लेकिन रेगुलरिटी मेंटेन करो। मैं देख रहा हूं कल भी कल का जो क्लास था सर, वो बच्चे 300-400 मिसिंग थे। कहां है वो? तो भैया वो पूजा मना रहे हैं। ये एकदम गड़बड़ बात है। चला, तुमको कसम है उसकी जिसको तू सबसे ज्यादा मानता है, जहां भी क्लास करना है, जिस भी टीचर, अलाउद्दीन का करना है, जलालुद्दीन का करना है, फखरुद्दीन का करना है, जिसका करना है 100% रेगुलर क्लास करेगा। इज दैट क्लियर? हर हाल में तुमको मेरा कसम है, अगर तू हमारा थोड़ा सा भी मानता तो हम ही मरेंगे। जहां जिसके पास, हमारा पास मत करो, लेकिन जिसके पास करना है 100% रेगुलरिटी मेंटेन करो, क्योंकि अब तुम्हारे पास 1 से 1.5 महीने का समय बचा हुआ है। अब तेरे पास 2 रास्ते हैं मात्र, एक जो सीधा गटर में जाएगा और दूसरा जो तेरे को सीधे उस दुनिया की सैर कराएगा जो तेरे मम्मी पापा चाहते हैं, जो तू चाहता है। अब तू देख ले भाई मेरे क्या करना है, ठीक है। और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग वही करेंगे जिसके लिए आपके मम्मी पापा आपको प्रेरित किए हैं, और आपको करना भी चाहिए, ठीक है। नहीं तो सर 1.5 महीना और गटर इंतजार कर रहा है आपका, जहां एक प्राइवेट जॉब होगा, जहां एक मालिक आएगा और आपको कहेगा ये क्या कर दिया, वो क्या कर दिया, ये कैसे हो गया, वो कैसे हो। चला, तू बैठ नहीं सकता, बैठने में भी समस्या है, खड़े रख के जॉब करवाएगा। मामला बहुत गड़बड़ है। इसलिए प्यारे भाइयों, हम आपसे अनुरोध करेंगे कि इसके आगे की जिंदगी आपकी बहुत अच्छी हो जाए। ऐसा हम भगवान से दुआ करते हैं सर, अल्लाह से दुआ करते हैं सर, ईसा मसीह से दुआ करते हैं। लेकिन हर हाल में इस बार चला, कंटिन्यूटी मेंटेन कर, तभी तेरा जॉब होगा। मैं बार बार बोलता हूं, जितने बच्चे हमसे पढ़ रहे हैं उतनी वैकेंसी नहीं है, लेकिन सर जितने बच्चे हमारे पास रेगुलर है उतनी वैकेंसी है। जितने बच्चे सर हमसे पढ़ रहे हैं ना, उतनी वैकेंसी नहीं है, लेकिन जितने बच्चे हमसे रेगुलर पढ़ रहे हैं सर उतनी वैकेंसी है। अब देख लो तुमको क्या करना है, व्हाट यू वांट देख लेना है सर, उसी के हिसाब से काम करना है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ऐसा ही करेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा सर। आते हैं हम लोग प्रश्न की दुनिया में। 35 नंबर सेट हम अपने प्रॉमिस के हिसाब से आज 35वें सेट पर हैं सर, और 35वें सेट का आपको पीडीएफ मिल गया होगा, शायद आप लोगों ने देख भी लिया होगा। और बहुत सारे बच्चे बुक के लिए बोल रहे हैं सर, बुक में भी 2 तारीख तक आपको शायद अवेलेबल मिलना चाहिए। 2 तारीख तक बुक आपको 2 तारीख से मिलना शुरू हो जाना चाहिए। मैंने सर दे दिया है बुक का, पब्लिकेशन का काम चल रहा है, वो बहुत जल्द आपको सर 2 तारीख तक में भी बुक आपको सर मिल जानी चाहिए। अब आते हैं सर पहले क्वेश्चन में। देखो ये एकदम नया सा क्वेश्चन है, किसी भी किताब में नहीं लिखा हुआ है। यह है बोरोसिलिकेट। क्या है सर ये? बोरोसिलिकेट, नाम नहीं सुना होगा आपने। बोरोसिलिकेट ग्लास बर्तन का माइक्रोवेव ओवन में प्रयोग किया जाता है। क्यों? बोरोसिलिकेट ग्लास माइक्रोवेव ओवन, व्हाट इज इट? माइक्रोवेव ओवन पहले क्या है? तुम कहेंगे मास्टर ये सब नहीं जानते हैं। माइक्रोवेव ओवन होता है चला, जब तुम बिया होगा, नौकरी होगा तभी देगा, नौकरी नहीं होगा की देगा? कड़ाही कहेगा गैसवा पे रख लेना, एक गरम कर लेना, खाना गरम करने का होगा। और नौकरिया हो गया चला तो तुरा देगा माइक्रोवेव ओवन, जिसमें तुमको क्या करना है, इस टाइप का होता है। इसमें चला तुमको क्या करना है, ये जो माइक्रोवेव ओवन तुम देख रहा है ना, इसमें तुमको क्या करना है, खाना को रख दो और रख के इसको लगा दो, टेम्परेचर सेट कर दो 20 डिग्री 25 डिग्री। पूरा अलबल खाना, एकदम बुलबुला के खाना है, एकदम झुलझुला के खाना, एकदम पलपला के खाना है, जैसे खाना है तो एकदम आग पूरा भयानक खौलाना है कि तनी तनी गर्म, एकदम चुप चुप के समोसा के मजा लेना है। तो जैसे तुमको मजा लेना है उतना हीट तुम कर दो, और उतना हीट पे ये गर्म हो जाएगा, उसको निकाल के फिर खा लो। जैसे मान लो कि अनीता के दूल्हा आए,
अनीता सोच रही है कि गरम गरम खाना दें, तो गरम गरम खाना वो कैसे देगी? तो सर उसको पूरा खाना को चढ़ाना होगा, चावल को चढ़ाना होगा उसको गैस चूल्हा पे, और तब उसको गर्म करना होगा। अंडा है या कुछ भी है उसको गैस चूल्हा पे चढ़ाना होगा। लेकिन अनितिया के हम प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, लेकिन कैसे? जब सर उसके पास होगा माइक्रोवेव ओवन। माइक्रोवेव ओवन में वो क्या करेगी सर? बस उसको रखेगी परोस के भी, पूरा थाली में परोस के भी। सर अगर इस बर्तन, अब तुम कहेगा सर वो वाला में रख देंगे, थाली में रख दोगे, इतना ना गर्म हो जाएगा हम उसको उठा ही नहीं पाओगे। तो उसके लिए सर हम लोग इस बर्तन में रखते हैं। ये जो ग्लास तुम देख रहे हो ना, ये बोरोसिलिकेट का ग्लास होता है और ये बहुत ज्यादा उष्मारोधी होता है। कहता है बोरोसिलिकेट ग्लास बर्तन का माइक्रोवेव ओवन में प्रयोग किया जाता है। क्यों? ये उष्मा विरोधी होता है, उष्मा प्रतिरोधी होता है, मतलब उष्मा इसको गर्म नहीं कर सकती। क्योंकि अगर उष्मा इसको गर्म कर देगी तो सोचो 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम खाना को सेट करेंगे, 50 पर तो बर्तनों गर्म हो जाएगा। स्टील में रख दोगे तो 50 पे बर्तनों 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो उठाओगे कैसे, पकड़ोगे कैसे, खाओगे कैसे? नहीं हो पाएगा। तो सर इसलिए हम बोरोसिलिकेट का ग्लास लेते हैं। ये उष्मा प्रतिरोधी है, उष्मा का सपोर्टर नहीं है, उष्मा का प्रतिरोधी। जैसे लकड़ी उष्मा का प्रतिरोधी, कहता है हम नहीं आने देंगे उष्मा। प्लास्टिक उष्मा का प्रतिरोधी है। तो सर उष्मा का प्रतिरोधी है ये बोरोसिलिकेट का ग्लास, जिसका हम लोग उपयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि यह सर सिर्फ खाना गर्म होगा, यह ग्लास गर्म नहीं होगा। तो कहता है बोरोसिलिकेट ग्लास बर्तन माइक्रोवेव ओवन में प्रयोग किया जाता है। क्यों? तो कहता है यह अत्यधिक उष्मा प्रतिरोधी होता है, यह अत्यधिक उष्मा प्रतिरोधी होता है। अब तुम कहेगा हमें को बात बता देती है, चला माइक्रोवेव ओवन के क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। लेट अस हैव टू सी माइक्रोवेव ओवन का जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो है पहला, इसमें सूक्ष्म तरंग का प्रयोग किया जाता है। सूक्ष्म तरंग का प्रयोग किया जाता है, माइक्रोवेव्स का प्रयोग किया जाता है। दूसरा, इसमें बोरोसिलिकेट ग्लास का प्रयोग किया, ग्लास के बर्तन का प्रयोग करते, बर्तन का प्रयोग करते। और तीसरा, यह विद्युत धारा, जल्दी लिख न जान हमर, यह विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करता। चुंबकीय, जल्दी से लिख, माइक्रोवेव ओवन हेडिंग दे देना, चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करता। कभी कभी क्वेश्चन एगो पूछा है इस बार बोर्ड ने कि बताओ निम्न में से कौन विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य नहीं करता। वहां ऑप्शन में माइक्रोवेव ओवन है, बाद बाकी ऑप्शन में हीटर है, आयरन है, उस सब विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर है। लेकिन माइक्रोवेव ओवन जो है सर, ये विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करता है। ये लड़का कहता हो ये तो उष्मा जनरेट करता है, तो उष्मा जनरेट करता है, ये विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव हुआ ना, ये विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव ना हुआ, ये विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव हुआ। तेजस्वी यादव जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद। हमारा चट्टा की पढ़ेगा लिखेगा सो नहीं होता है, नौकरी चाकरी लोन दुष्ट दानव हमर सोना हमारी सब काम नहीं करेगा। आज करेगा और मारेंगे कि चीफ मिनिस्टर तुम लोग केकरा बनाना चाहता है। छोड़ो, इस पर हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। यह विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करता है। इसमें सूक्ष्म तरंग का उपयोग होता है। इसमें बोरोसिलिकेट ग्लास बर्तन का प्रयोग करते हैं। यह विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करता है। इसमें गर्मी तो उत्पन्न होता है, लेकिन गर्मी उत्पन्न होता है उसमें प्रभाव से नहीं, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से। हो गया। अब देखो आते हैं अगले प्रश्न पर। आज हम लोग सर वोटिंग करवाएंगे कि आप लोग चीफ मिनिस्टर किसको बनाना चाहते हैं। करें, अभी कोई नहीं लिखेगा, लास्ट में वोटिंग करवाएंगे। आप अपने प्रत्याशी को जिताना चाहते हैं कि नहीं? दुष्ट सब। अच्छा, आज वोटिंग होगा। कहते हैं किसी प्रशीतक का आपेक्षिक गुणधर्म क्या है? प्रशीतक समझते हैं सर? प्रशीतक मतलब हो गया रेफ्रिजरेटर। पहले तो प्रशीतक मतलब क्या थी? रेफ्रिजरेटर। प्रशीतक मतलब रेफ्रिजरेटर। अब क्या क्या होना चाहिए सर? तो कहता है आपेक्षिक गुणधर्म जो प्रशीतक का, प्रशीतक का अपेक्षिक गुणधर्म क्या है?
किसी प्रशीतक या रेफ्रिजरेंट कह सकते हैं आप इसको, ध्यान दीजिएगा। प्रशीतक बोले तो इसको हम रेफ्रिजरेंट कह सकते हैं। रेफ्रिजरेंट, रेफ्रिजरेंट क्या होता है सर? जो ठंडा करता है। तो प्रशीतक का गुण क्या क्या है उस पर हम बात करते हैं। ये क्वेश्चन अजीब टाइप का पूछा है, पहली बार पूछा है सर, और इसको सर हम लोग डिटेल में पढ़ लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। गौर फरमाइएगा। एक तो प्रशीतक लिख के डैश देंगे, निम्न क्वथनांक होता ही होता है। क्वथनांक मतलब कम होता है, कम में पर खोलने लगता है, तब तो वो ठंडा करेगा, कम तापमान करेगा। उसके बाद निम्न क्रांतिक ताप, क्रांतिक ताप उसे कहते हैं जिस ताप के बाद अवस्था परिवर्तन होता है। अब वाष्पीकरण की दर की उच्च, वाष्पीकरण की, एक मिनट देख लेते हैं, वाष्पीकरण की उच्च, यहां हो जाएगा सर उच्च गुप्त उष्मा। सर उच्च गुप्त उष्मा, ये भी सही है, इनमें से सभी हो जाएगा। लेकिन सर इसके लिए आप कहिएगा, ध्यान दीजिएगा, निम्न क्वथनांक, उच्च क्रांतिक ताप, वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा, वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा, उच्च गुप्त उष्मा, उच्च गुप्त उष्मा। तो इस पर सर हम लोग चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा, प्रशीतक है क्या, और थोड़ा सा अगर हम लोग जान लेंगे तो हमारा काम आज के बाद हो जाएगा। प्रशीतक जिसको इंग्लिश में कहते हैं चला रेफ्रिजरेंट, रेफ्रिजरेंट। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग इतना हमको सपोर्ट करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जितना हम दें वो कम है। एगो चला हम तरफ जुगाड़ कर बताते हैं। रेफ्रिजरेंट का जो क्वेश्चन आता है तुमको दे देगा ना वाष्पीकरण, आंसर मार देना, वाष्पीकरण ये करता है। तुमको प्रसार दे देगा, रेफ्रिजरेटर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन रहे और तुमको चला प्रसार दे दे तो आंसर मार देना। उसके बाद आ जाओ तुम निम्न क्वथनांक, निम्न क्वथनांक इसलिए चला कि जल्दी जम जाएगा, जल्दी खोलने लगेगा, यानी कम ताप पर खोलेगा, दैट इज निम्न क्वथनांक। उसके बाद आ जाओ चला उच्च क्रांतिक ताप, क्रांतिक ताप वह ताप होता है जिस पर अवस्था परिवर्तन हो जाता है। उच्च क्रांतिक ताप, उच्च क्रांतिक ताप, वाष्पीकरण की उच्च गुप्त उष्मा, रुक जा आर लिखाएंगे, इन समझने का ऑप्शन लिखा दिए हैं। वाष्पीकरण की उच्च, तुम लोग का कोई ठीक नहीं, कुछ सोचने लगता है, गुप्त उष्मा। ये तो हम जानते हैं, चला फ्रॉडगिरी करके ये बच्चा को कोई नहीं पढ़ा सकता है, क्योंकि बच्चा नहीं है, ये चच्चा है, ठीक ना। बहुत को तो बहुत तो बाबूजी बन गए होगा, पता नहीं चला होगा, लेकिन है ना। बहुत लोग लिख रहे हैं मोदी चोर है, कोई लिखता है लालू चोर है, कोई लिखता है नीतीश चोर है। हाँ सब चोर है, एक लाइन मेरा बात कहेगा सब चोर है, ये सब बात नहीं लिखेगा, दुष्ट है तुम लोग। वाष्पीकरण की उच्च गुप्त उष्मा लिख लिए, पहले इसको लिखिए सर। वाष्पीकरण या प्रसार, निम्न क्वथनांक, उच्च क्रांतिक ताप, वाष्पीकरण की उच्च गुप्त उष्मा। और प्रशीतक के रूप में हम लोग यूज किसका करते हैं सर? प्रशीतक के रूप में जो हम लोग यूज करते हैं, प्रशीतक के रूप में, प्रशीतक के रूप में, प्रशीतक, प्रशीतक के रूप में जो हम लोग यूज करते हैं सर, रूप में जो हम लोग यूज करते हैं वो है R12, R12 ले लो, फ्रियोन ले लो, इस सब का उपयोग हम लोग प्रशीतक के रूप में करते हैं। कभी कभी ऑप्शन देता है निम्न में से प्रशीतक के रूप में किसका उपयोग करते हैं? R12 मतलब हो गया रेफ्रिजरेंट 12, प्रशीतक 12 और फ्रियोन। जल्दी से लिख लीजिए सर, इतना से आपको क्वेश्चन मिलेगा। सर देखिए हम बार बार इसलिए बोलते हैं रेगुलर क्लास करने ना, क्योंकि कुछ क्वेश्चन हम अभी बेसिक सेट करते हैं, अगला सेट में उसका उससे ज्यादा लेवल का क्वेश्चन सेट करते हैं। इसलिए सर ये पुष्पा दीदी कौन है? अच्छा आई, ये सब बात हम देखवे नहीं, हम देखेंगे तुम और लिखेगा, इसलिए कोई पार्टी का बात नहीं, हमने देखना है किसी का कमेंट, जरा जे मन होता है लिखो। अब पढ़ेगा लिखेगा, मारेंगे कान के नीचे चोटा, पढ़ेगा लिखेगा, यही सब करेगा। आंसर बता क्या हो जाएगा? किसी प्रशीतक का अपेक्षित गुणधर्म, इसमें से सभी हो जाएगा। प्रशीतक के रूप में हम लोग यूज किसका करते हैं सर? R12 का या फ्रियोन का सर, R12 या किसका? फ्रियोन का उपयोग करते हैं सर। द नेक्स्ट कहते हैं निम्नलिखित की भिन्नता के कारण संपीड़न और विरलीकरण उत्पन्न होते हैं। बताइए क्या हो जाएगा सर? संपीड़न और विरलन क्या होता है? संपीड़न कुछ नहीं, दबा दिए तो संपीड़न कंप्रेशन, अब फैला दिए तो विरलन एक्सपेंशन। संपीड़न बोले तो कंप्रेशन और विरलीकरण बोले तो एक्सपेंशन मतलब फैलना। विरलीकरण बोले तो चला फैलना, दैट इज एक्सपेंशन। और संपीड़न बोले तो कंप्रेशन, कंप्रेशन बोले तो भाई मेरा सिकुड़ना,
बोले तो कंप्रेशन। अब देखो क्वेश्चन ही कह रहा है निम्नलिखित, एकदम नॉर्मल क्वेश्चन, लेकिन तुम तो बल का ऐसा मतलब न्यूटन खोजता है भाई मेरा, सोना मेरा, शुगा मेरा, तो वो तो तेरा मिलेगा नहीं। यहां तो क्वेश्चन गड़बड़ मिलेगा। अब गड़बड़ क्या मिलेगा भाई को? निम्नलिखित की भिन्नता के कारण संपीड़न और विरलन। निम्नलिखित की भिन्नता के कारण, क्वेश्चन पढ़, नहीं पढ़ा हम पढ़ देते हैं। निम्नलिखित की भिन्नता के कारण, किसके भिन्नता, किसके अलगाव के कारण संपीड़न और विरलीकरण उत्पन्न होता है? कहता है किरण, भैया रे प्रकाश को कोई दबा पाएगा? तुम कहेगा प्रकाश आ रहा है तो नहीं दबा देते हैं। केकरो दिन है कि बल्ब से प्रकाश आ रहा है ना दबा देवे ना फैला देवे ना हो तो भैया किरण की तो बात ही नहीं करेंगे। फिर तापमान का अंतर, किसी का दिन है कि ताप आ रहा है अगर दबा देगा या फैला देगा, केकर दिन है चला? तुम ऐसा कह सकता है कि भट्टी से ताप आ रहा है लिए एकरा दबा दिए, भट्टी से ताप आ रहा है लिए एकरा फैला दिए? इट्स नॉट पॉसिबल मैन। तो इसका मतलब इसको भी तुम संपीड़ित या विरलीकृत नहीं कर सकता है। डरो मत, क्वेश्चन से लड़ो। डरना हार है, लड़ने का एक अंतिम लक्ष्य है जीत, इसलिए डरो नहीं लड़ो। कहते हैं चला हवा का दबाव एकदम हो सकता है संपीड़ित भी होगा हवा सिलेंडर में, आज छोड़ देंगे तो विरलित भी होगा। जैसे हमारे अंदर पेट में हवा है, अभी संपीड़ित है, आज छोड़ देंगे तो विरलित हो जाएगा, मतलब फैल जाएगा। तो चला इसका संपीड़न और विरलन हो। चुंबकीय अंतर बताओ, चुंबक में जो अंतर होगा इसको तुम संपीड़ित या विरलीकृत कर सकता है? चुंबकीय रेखाओं को संपीड़ित या विरलित कर सकता नहीं, केवल और केवल हवा को संपीड़ित या विरलित कर सकते हैं। इसलिए आंसर हो जाएगा चला C4 कैट। कैट मतलब बिलाए। आगे बढ़े, आगे बढ़े। क्वेश्चन से एकदम नहीं डरना है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित की भिन्नता के कारण संपीड़न और विरलन होता है। हवा की दबाव में भिन्नता, दबाव में भिन्नता के कारण, दबाव में भिन्नता मतलब जहां पर ज्यादा दबाव होगा संपीड़न होगा, जहां पे कम दबाव होगा इसका मतलब फैल गया विरलन होगा। एकदम चला वो क्वेश्चन जो कोई नहीं बनाएगा वो हमारे चला बना के आएगा, ठीक है ना। बल कैसा मतलब न्यूटन फ्यूटन हमरा से नहीं लड़तो, वो तू ही बना अपने से, ठीक ना। आजा हेने कहता ध्वनि उत्पन्न होती है। चला तोरा दुए को उत्पन्न करना है, दुए को पूछवो करता है, या तो ध्वनि ये मैडम उत्पन्न कर रही है या नहीं तो उष्मा। कभी कभी छोड़ो रहने दो, नहीं मतलब बता नहीं सकते हैं। चला बहुत कुछ ऐसा है जिसके कारण लाइफ ना एकदम सूना सूना लग रहा है, पता नहीं कब होगा क्या होगा। अब तुम सब चीज को ब्याहे से मत जोड़ देना, लेकिन कभी कभी ना अंदर से छोड़ो रहने दो। ये बात पर कोई चर्चे नहीं करेंगे तो फिर आ जाएगा एक वीडियो, कोई ना कोई बना ही देगा, इसलिए इस बात पर कोई चर्चा नहीं, ठीक ना। बहुत सारा ऐसा बात रहता चला जो दिल की बात है, जो हम तुमसे करना चाहते हैं, लेकिन मां कसम मामला गड़बड़ हो जाता है, कर नहीं पाते, नहीं तो कोई ना कोई काट के लगा देता है, देखो इसके जाने क्या कह दिया, मामला गड़बड़ हो जाता है। इसलिए ये गुरु चेला के बात है, बहुत बात होता है लेकिन हो नहीं पाता है। तो चलो हम लोग कोई बात नहीं करेंगे, सीधा इधर आएंगे। क्या क्या उत्पन्न करने वाला क्वेश्चन आता है? एक ध्वनि उत्पन्न करने वाला आएगा, एक ऊष्मा उत्पन्न करने वाला आएगा। चला मामला क्या है ध्यान देना, एकदम आराम से। चला क्वेश्चन नंबर 4 में हम आते हैं कि ध्वनि जो उत्पन्न होता है, चला ये ध्वनि क्या चला भाई मेरा, सुना मेरा, ध्वनि की अगर हम बात करें ना तो ध्वनि एक कंपन है। ध्वनि क्या है चला? कंपन है। और ये जो ऊष्मा है ना चला, ये ऊष्मा उत्पन्न होता है अणुओं की गति के कारण, अणुओं की गति के कारण। ध्यान देना, ऊष्मा उत्पन्न होता है अणुओं की गति के कारण और ध्वनि उत्पन्न होता है कंपन के कारण। दुइये को पूछेगा। अब तुम क्या करना मास्टर काहे, तो ध्वनि चला, ध्वनि एक प्रकार का कंपन है। जैसे तुम कहीं पर क्या करो, साउंड बॉक्स बजा दो एकदम भयानक बूफर, देख लेना तुम रैक वैक पर किताब उताब लिखा लो, कंपन कंपन कर करके नीचे उतर जाए। नहीं, तुम क्या करो चला यहां भयानक साउंड बॉक्स लगा दो, देखना कुर्सी उर्सी ऐसे ऐसे हिलने लगेगा, इसका मतलब ध्वनि कंपन है। कभी आग लगा दो, भयानक आग लग जाता है, क्या कुर्सी हिलने लगता है?
किताब होने रखल रहेगा, वहां आग लगा देंगे तो क्या गिर जाएगा? इसका मतलब वो कंपन नहीं है, ध्वनि कंपन है। तब तो सर ध्वनि उत्पन्न होती है तो बहुत तेजी से कंपन होने लगता है, और उष्मा कंपन नहीं है, ये अणुओं की गति के कारण उत्पन्न होता है। तो कहेगा उष्मा क्यों उत्पन्न होता है? तो कहेंगे अणुओं की गति के कारण। ध्वनि क्यों उत्पन्न होता है? सर कंपन के कारण। जल्दी से लिख ले हमारे भाई, हमारे सोना, हमारे शुग्गा। दोनों पॉइंट, दुए को पॉइंट पूछेगा। ध्वनि उत्पन्न होता है कंपन के कारण, उष्मा उत्पन्न होता है अणुओं की गति के कारण। तो ध्वनि उत्पन्न होता है वस्तु किसी पिंड में दोलन होने पर, लोगों से बात करने पर। तो यह मत लिख देना, मामला गड़बड़ हो जाएगा। किसी वस्तु के गतिशील होने पर, वस्तुओं में कंपन होने पर। यू विल गेट द आंसर मेरा भाई। आज लगता है सब लौट के आया है, आज भाई लोग अपने फेज में आ गया है। आप फिर दिवाली मनाने चल जाना, मारेंगे कान के नीचे। अभी लास्ट में वोटिंग करवाएंगे, अभी हम नहीं देख रहे हैं तुम लोग क्या लिख रहा है। आज वोटिंग होगी, बिहार का चीफ मिनिस्टर कौन होगा, ठीक है? आ जाइए सर इधर। सूरज की रोशनी कर दो। सूरज की रोशनी को उसके संघटक रंगों में कौन विभाजित कर सकता है? ये सर एकदम नॉर्मल बात है, जो कि आप जानते हैं प्रिज्म के द्वारा। लेकिन कभी कभी ना प्रिज्म के द्वारा भी होता है, और प्रिज्म के जैसा कौन व्यवहार करता है तो पानी की बूंद हो जाएगी, जिसके कारण इंद्रधनुष बनता है। तो तुमको चला यहां पर पानी की बूंद भी कभी कभी दे देता है, तो उसका ध्यान रखना, प्रिज्म या पानी की बूंद। तो कहते हैं 5 नंबर देके लिख लेगा कि सूरज की रोशनी को उसके संघटक रंग, देखो ये व्हाइट लाइट है जो सूरज छोड़ता है, और इसको संघटक रंग यानी 7 रंगों में विभक्त करने का काम ये करता है, और इसी को हम प्रिज्म कहते हैं। इसको हम प्रिज्म कहते हैं, या पानी की बूंद करता है। यानी तुमको जो प्रश्न पूछेगा वो कुछ इस कदर पूछेगा कि सूर्य के प्रकाश को लड़का नॉन ऑफ दीज मार देता है, वहां मामला गड़बड़ होगा। वैसे तुम लोग मार लेगा, मेरा भाई लोग बहुत तेज है। सूर्य के प्रकाश को 7 रंगों में विभक्त करता है, 7 रंगों में विभक्त करता। सर हमेशा ध्यान रखिएगा, क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। कौन कौन? तो कहेंगे एगो प्रिज्म। जो भी लड़का क्लास रेगुलर कीजिए सर, किसी भी टीचर का कीजिए, हम ये नहीं कहते हैं सर कि सिर्फ मेरा कीजिए, जिसका भी कीजिए सर। हम भी प्रयास करते हैं कि अच्छा देंगे तो बच्चे आएंगे हमारे पास, और भी टीचर करते हैं, जहां दिल करे वहां कीजिए, लेकिन रेगुलरली कीजिए सर। नहीं तो अंतिम में आपको इसी बात का पछतावा रह जाएगा कि हम रेगुलर क्लास नहीं किए, लाइव क्लास नहीं किए, इसलिए 1 नंबर से मेरा नहीं हो पाया। तो मामला वहां सर हमको गाली देके क्या होगा? हम तो बार बार बोलते हैं जितना रेलवे का वैकेंसी नहीं उतना बच्चा हम पढ़ा रहे हैं, लेकिन उतना बच्चा रेगुलर नहीं है सर। रेगुलर जितना बच्चा है उतना वैकेंसी है, इसलिए हम टेंशन फ्री रहते हैं। कहता सूर्य के प्रकाश को 7 रंगों में विभक्त करता है। कौन? एक प्रिज्म और दूसरा पानी की बूंद। हो गया? है कोई भी पार्टी का नाम नहीं लिखेगा। अब देखो तो आंसर हो जाएगा आपका प्रिज्म। द नेक्स्ट वन इज, कहता है उत्तल दर्पण की फोकस लंबाई। चला आज हम बात करेंगे चिन्ह परिपाटी की। ये एक टॉपिक आज तुम्हारे लिए हम लेके आए, साइन कन्वेंशन। तो क्यों ना हम इस पर बात कर लें सर। अब बात करके अगर निपटा ही दें आज सर, तो हमारा काम हो जाए सर। पहले हम दर्पण की बात करते हैं। अच्छा, उससे पहले भी, दर्पण से पहले हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की बात कर लेते हैं। ये एक्स अक्ष है, दिस इज एक्स अक्ष मैन, और ये वाई अक्ष है। ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है ना। चला, तो ध्यान देना, तुम इधर पॉजिटिव होता है, इधर निगेटिव होता है, इधर पॉजिटिव होता है, इधर निगेटिव होता है। ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ठीक है। तो अगर एक्स अक्ष में इधर जाएंगे तो पॉजिटिव होगा, इधर जाएंगे तो निगेटिव होगा। वाई अक्ष में ऊपर जाएंगे पॉजिटिव होगा, नीचे जाएंगे निगेटिव होगा। तो सर जब भी आप दर्पण में आओगे ना, तो अगर आप दर्पण में आते हैं सर, दर्पण में अगर ऐसा और जब भी कोई दूरी नापेंगे ना, चला, तो जब भी कोई दूरी नापते हैं, कल भी हम एक क्वेश्चन लाए थे, इसको हम ध्रुव कहते हैं, और उससे इधर नापते हैं। ध्रुव से ही कोई दूरी नापते हैं, चाहे वो उत्तल हो कि अवतल हो। तो ध्यान तुमको क्या देना है कि एक्स एक्सिस पर हम पूरा इसका समझा देते हैं, थ्योरी है। एक्स एक्सिस पर इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव होता है, यानी ओल ओरिजिन है, इससे इधर की दूरी नापेंगे ये पॉजिटिव होगा, इससे इधर की दूरी नापेंगे निगेटिव होगा। एक लाइन का बात है। तो चला, क्यों ना हम दर्पण का चिन्ह परिपाटी समझ लें। दर्पण का अगर हम चिन्ह परिपाटी समझते हैं, एकदम थोड़ा सा टाइम दीजिएगा सर, हम पूरा समझा देंगे आपको। तो
ये कुछ अवतल दर्पण हो गया, और एक ले लेते हैं सर उत्तल दर्पण। लिखते भी जाइएगा सर। अवतल दर्पण की अगर हम बात करें तो अवतल दर्पण कुछ इस कदर होगा, उत्तल दर्पण कुछ इस कदर होगा। तो सर गौर फरमाइएगा, ये आपका ओरिजिन है, ये आपका ओरिजिन है। तो ओरिजिन से इधर वस्तु रखते हैं, इधर रखते हैं, यानी यू, वस्तु दूरी को यू से डिनोट करते हैं, यू निगेटिव होगा, ध्यान देना थोड़ा सा। और इसका फोकस इस पॉइंट पर होता है, यानी एफ, इसका फोकस इस पॉइंट पर होता है, यहां एफ। तो चला इधर का जो फोकस होगा ना, ये फोकस यहां है, तो ओरिजिन पर इधर ये ओ है, इधर निगेटिव इधर पॉजिटिव, तो ये ओरिजिन है, इधर लेंगे तो एफ निगेटिव हो जाए। इसका फोकस इस साइड है, यानी ये ओरिजिन है, और इधर अगर एक्स एक्सिस इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव, इधर ले रहे हैं इधर ले रहे हैं, इसका एफ पॉजिटिव हो जाए। ठीक है। और वस्तु हमेशा दर्पण के इस साइड रखते हैं हमेशा, इसमें भी यू निगेटिव होगा, इसमें भी जो यू होगा सर वो निगेटिव होगा, एफ लेकिन पॉजिटिव हो जाएगा। इसका यू, अब तुम कहोगे कैसे मास्टर समझ जाता है, हमेशा वस्तु को इस साइड रखना। हम सिखाने की कोशिश करेंगे सर, सीखना तो आपको पड़ेगा। हमेशा यू को इस साइड रखते हैं, चाहे वो दर्पण हो या लेंस हो, वो सब छोड़ दो, दिमाग से निकाल दो। यू हमेशा निगेटिव होगा, हमेशा निगेटिव होगा, चाहे वो दर्पण हो कि लेंस हो, दर्पण हो कि लेंस हो, दर्पण हो कि लेंस हो, यू के बारे में सोचना नहीं है, यू निगेटिव होगा, चाहे वो दर्पण हो या लेंस हो। तो चलो यू के बारे में सोचना नहीं है, तो यू को हम भूल जाते हैं, यू निगेटिव होगा, यू निगेटिव होगा, दर्पण हो कि लेंस हो। फोकस की बात कर लो, चला किसी में दर्पण हो या लेंस हो, दर्पण हो या लेंस हो, हम कैसे बात करते हैं, चला एकदम आराम से यू को भूल जाना, एकदम भूल जाओ। काहे हम याद रखेंगे, तुम कहेगा मास्टर काहे नहीं याद रखेंगे, हम बताते हैं, चला काहे नहीं याद रखेगा, इसलिए नहीं याद रखेगा, यू फिक्स है निगेटिव, यू फिक्स है निगेटिव, यू फिक्स है निगेटिव। वस्तु दूरी कहीं अगर पिछवाड़े में निगेटिव लगा तो चाहे वो दर्पण हो कि लेंस हो, क्योंकि वस्तु हमेशा इस साइड रहती। क्लियर। गो ज्यादा नहीं होगा, तब खाली एफ या भी के ना बात हुआ। इसमें एफ होता है इस साइड तो निगेटिव होगा, इसमें एफ होता है उस साइड तो पॉजिटिव होगा। तो पहले इसको लिख लो, फिर बतिया लेते हैं। लिख लिए, लिख लिए, अरे लिख लिए। अब देखिए सर भाई मेरे, एकदम आराम से पहले ऐप पे बात कर लेते हैं। लिख लिए। अब लेंस में चलते हैं। किस में चलते हैं भाई मेरे, लेंस में चलते हैं। लेंस में भी दो हम लोग पढ़ेंगे, एक अवतल लेंस एक उत्तल लेंस। जिनका सर छूट जाता है ना, अगर नहीं लिख पाते हैं तो फिर वीडियो अपलोड तुरंत हो जाती है, तो आप उसमें देख के कर लो। उत्तल लेंस और एक होगा सर अवतल लेंस। तो सर उत्तल लेंस की अगर बात करोगे ना, तो उत्तल लेंस अपना ऐसा होता है, ये ऐसा होता है। तो यू तो हमेशा निगेटिव होगा, इसके बारे में सोचना नहीं। तो इस साइड ये फोकस होगा इसका, और इसमें अगर हम बात करेंगे ऐसा, ये एफ है सर, इस साइड इसका एफ है इसलिए ये निगेटिव है, और इसका एफ इस साइड है इसलिए पॉजिटिव है। इसको प्रैक्टिस करना होगा एकदम, इसका कोई उपाय नहीं। इसका एफ इस साइड है इसलिए ये निगेटिव है। तुम लेकिन गौर से देखोगे तो एगो चीज हम थोड़ा दिखा देंगे, तब झोलने होगा। पहले इसको लिख लो फिर बतियाते हैं। लिखना तो पड़ेगा, चला पढ़ना तो पड़ेगा, मंत्र हम थोड़े मार रहे हैं। बायोलॉजी का एडमिशन चल रहा है, मारो दबा के लाइक। ये कौन लिख रहा है रे? लाइक नहीं करेगा तो नहीं होगा, नहीं जिएंगे हम। ये सब काम नहीं करना, लाइक करो ना सब्सक्राइब करो, वीडियो देखो और मजा लो, और सर आराम से जाकर नौकरी ले लो। कहीं मिलना तो बस एक बार प्रणाम सर कह देना, गुरुजी तुम्हारे लिए उतने में तुरा माफ कर देंगे। नहीं कहेगा प्रणाम सर तो माफी नहीं है, फिर तब मारेंगे कान के नीचे बुला के। अब बीवी के सामने मारेंगे तो और बेइज्जती होगा, ठीक ना, ध्यान देना। दर्पण की बात करो, अवतल दर्पण में एफ निगेटिव होता है, उत्तल में पॉजिटिव होता है, ध्यान दो। और लेंस की बात करोगे चला तो उल्टा होता है, यहां उत्तले में पॉजिटिव होता है और अवतल में निगेटिव होता है। तुम उल्टा क्या होता है देखो, सीधे होता है। अवतल दर्पणों में निगेटिव और अवतल लेंस में भी निगेटिव। उत्तल दर्पण में पॉजिटिव चला रही, उत्तल लेंस में भी पॉजिटिव। देखो है कि नहीं है। अवतल दर्पण अवतल लेंस निगेटिव होता है फोकस,
अवतल दर्पण अवतल लेंस फोकस निगेटिव होता है, उत्तल दर्पण उत्तल लेंस फोकस पॉजिटिव होता है। तो कोई एक याद रखो, तुम्हारा काम हो जाएगा। क्लियर? इसको शायद लिख लिया होगा तुम। अवतल दर्पण अवतल लेंस फोकस निगेटिव होता है, उत्तल दर्पण उत्तल लेंस फोकस पॉजिटिव होता है। अब आ जाओ सर इधर क्वेश्चन की दुनिया में। कहता है उत्तल दर्पण की फोकस लंबाई, तो फोकस लंबाई उत्तल दर्पण, अभी तुरंत हम बताएं, उत्तल दर्पण उत्तल लेंस फोकस लंबाई क्या होगी सर? उत्तल दर्पण उत्तल लेंस फोकस लंबाई क्या होगी? निगेटिव की पॉजिटिव? निगेटिव की पॉजिटिव। हम कहेंगे चला उत्तल दर्पण उत्तल लेंस होगी धनात्मक, क्योंकि जैसे उत्तल दर्पण कहना, उत्तल दर्पण या उत्तल लेंस कुछ हो तरह याद रहे ना, तो ऐसे कर देना, ऐसे कर दोगे, इस साइड होता है, इस साइड होता है, तो सर एक्स एक्सिस पर इधर पॉजिटिव होता है आंसर। उत्तल दर्पण उत्तल लेंस पॉजिटिव, अवतल दर्पण अवतल लेंस निगेटिव। इसको सेटिंग कर लो सर। द नेक्स्ट कहता है अवतल लेंस की नाभीय लंबाई, अवतल लेंस है सर ये, और अवतल लेंस की, अवतल लेंस सॉरी ये उत्तल हो गया सर, उत्तल लेंस हो गया। अवतल लेंस की नाभीय लंबाई कितनी होती है? गौर फरमाइएगा। अवतल लेंस की नाभीय लंबाई, नाभीय लंबाई, नाभीय लंबाई मतलब ये हो गया सर अवतल, सॉरी अवतल लेंस की नाभीय लंबाई, ये अवतल लेंस है, अवतल लेंस की नाभीय लंबाई, नाभीय लंबाई की अगर बात करोगे तो सर ऐसे होता है और ऐसे होता है, तो बता क्या हो जाएगा? इस साइड हो जाएगा, और इस साइड हो जाएगा नाभीय लंबाई, ये कह दो या 2f1 कह दो, एक के बात है। इसको f1 कहते हैं और इसी को नाभीय लंबाई कहते हैं सर। नाभीय लंबाई ये हो गया दिस वन। अब देखो नाभीय लंबाई का मतलब सेंटर से होता है, नाभीय लंबाई का मतलब किससे होता है? सेंटर से होता है सर। तो इस साइड हो गया, इस साइड हो गया तो सर निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, ऋणात्मक। यू विल गेट द आंसर। जल्दी से लिख लो। ये जो लंबाई है ना सर, ये लंबाई अपन की नाभिकीय लंबाई हो गई, नाभिकीय लंबाई हो गई। ये जो लंबाई है वो नाभिकीय लंबाई हो गई, हो गया। नाभिकीय लंबाई कह सकता है सर सेंटर, सेंटर की जो लंबाई होगी वही नाभिकीय लंबाई होगी। उसमें होगा उत्तल में तो उस साइड हो जाएगा। नेक्स्ट, लेकिन इस पर एक को दो और क्वेश्चन लेके आएंगे सर। कहता है यदि कोई बल्ब एक परिपथ में समानांतर क्रम में चला, कंसंट्रेशन चाहिए, हर हाल में कंसंट्रेट करना होगा, तुमको जूझना होगा। हम जानते हैं भोजपुरी गाना देखने में बहुत मजा आता है, लेकिन वो मजा नहीं लेना है। अभी 1-1.5 महीना का समय है सर, चला 1-1.5-2 महीना मेहनत कर लिया, काम हो जाएगा। यदि कोई बल्ब एक परिपथ में समानांतर क्रम में जुड़े हुए हो और एक बल्ब फ्यूज हो जाता है, तो एकदम घबराना नहीं, तो अन्य बल्बों के साथ जैसे देखो, हम इसलिए हम ये मानते हैं कि अभी तुम बना देगा, लेकिन एग्जाम हॉल में तुम नहीं डरेगा। कब? जब मैक्सिमम प्रैक्टिस में रहेगा। नहीं तो जैसे कहेगा 2 गो बल्ब ऐसे, 3 गो बल्ब वैसे, कहेगा अरे बाप रे बाप, ये सब नहीं हो तो मामला गड़बड़ न हो जाता। तो गौर फरमाइएगा सर। कहता है यदि कोई बल्ब एक परिपथ में समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं और एक बल्ब फ्यूज हो जाता है, तो अन्य बल्बों के साथ क्या होगा? एकदम सिंपल है। चला, यह है श्रेणी क्रम में, श्रेणी का मतलब एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। यह है समानांतर, समानांतर दिखिए रहा होगा पैरेलल। अरे सर ये समानांतर दिख रहा है कि नहीं? पैरेलल। ये हो गया तुम्हारा समानांतर, ये हो गया तुम्हारा श्रेणी। एकदम आराम से, ये मत कहना कि फिर सर आप लगता है एनर्जी नहीं है आप में। अरे दुष्ट, एनर्जी तो इतना है कि समझो कि बस डाउनलोड होने का जरूरत है। ध्यान देना, श्रेणी में है और ये समानांतर में है, एनर्जी है, बट हमको पता है कॉन्सेप्ट की जरूरत कहां। चिल्लाने से होगा? नहीं होगा, समझाने से होगा। तो कहते हैं ये श्रेणी में है, ये समानांतर में है। तो चला हमको ये बताओ, अगर यहां पर एक बल्ब फ्यूज कर गया, ये बल्ब फ्यूज कर गया, तो करंट ऐसे आता है और ऐसे करके फिर ऐसे करके चल जाता है। यहां पर बल्ब फ्यूज हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा तो कनेक्शन कट जाएगा, को नहीं जलेगा। पूर्णा मिर्चैया बल्ब जानता होगा। इस समानांतर में है, ये देखो स्विच दे दिए, बल्ब जलने लगता है। ये जो बल्ब जल रहा है, यहां पर अगर ये सर्किट फ्यूज भी हो जाएगा चला, तो ये इसको करंट ऐसे करके मिल जाएगा। ये अगर फ्यूज भी हो जाएगा ना, तो ये इसको करंट ऐसे करके मिल जाएगा। लेकिन यहां पर अगर एक फ्यूज हो गया चला, ध्यान देना, अगर यहां पर एक फ्यूज हो गया ना, तो करंट यहां तक नहीं मिल पाएगा। यानी एक फ्यूज हो जाएगा, बल्ब जलना बंद हो जाएगा। समानांतर में अगर एक फ्यूज हो जाएगा तो सर दूसरे पर कोई असर
नहीं पड़ेगा। तो बता आंसर क्या हो जाएगा। कहता यदि कोई बल्ब एक परिपथ में समानांतर क्रम में जुड़े हुए हो और एक बल्ब फ्यूज हो जाता है तो अन्य बल्बों के साथ क्या होगा, समानांतर में जुड़ा है, एगो फ्यूज हो भी जाएगा, दूसरे पर कोई असर नहीं पड़ेगा, जैसे जल रहा था वैसे ही जलेगा। व्हाट इज द आंसर चला, आंसर होगा अन्य सभी बल्ब जलते रहेंगे। और ये हमारा कहां होता है चला, समानांतर क्रम में हमारी जो वायरिंग होती है ये घर में होती है। देख लेना, एक बल्ब फ्यूज होता है फिर भी कोई असर पड़ता है क्या, एक बल्ब फ्यूज होता है कोई असर पड़ता है क्या, एकदम नहीं पड़ता है। अब बता चला आंसर क्या हो जाएगा। द नेक्स्ट वन इज, कहता दो बल्बों में से एक दूसरे की तुलना में अधिक चमकता है, कौन बल्ब का प्रतिरोध उच्च है। कहता दो बल्बों में से एक दूसरे की तुलना में अधिक चमकता है, बताओ क्या होगा, व्हाट इज द आंसर। ध्यान देना चला, किसका प्रतिरोध उच्च है। प्रतिरोध का मतलब होता है विरोध, प्रतिरोध का मतलब विरोध, लेकिन अगर क्वेश्चन बनाने का हमें वो थोड़ा जुगाड़ बता देंगे तो हर काम हो जाएगा। ध्यान देना, प्रतिरोध का मतलब क्या होता है चला, विरोध। हमको ये बताओ क्वेश्चन क्या कह रहा है तुम्हारा, क्वेश्चन कह रहा है दो बल्ब में से एक दूसरे की तुलना में अधिक चमक रहा है, मतलब एक जो है वो दूसरे की तुलना में अधिक चमक रहा है, कौन से बल्ब का प्रतिरोध उच्च होगा। तो सर बल्ब का प्रतिरोध उच्च होगा, तो बल्ब का प्रतिरोध उच्च होगा किसका, तो जो डीम जल रहा है, डीम मतलब सर जो कम रोशनी दे रहा है उसका। दोनों का प्रतिरोध समान होगा, चमकीले बल्ब का चमक प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता। बता क्या होगा चला, प्रतिरोध जिसका ज्यादा होगा, कहता है प्रतिरोध उच्च किसका होगा, प्रतिरोध उच्च जिसका होगा वो डीम जलेगा, डीम जलेगा मतलब कम जलेगा। प्रतिरोध जिसका उच्च होगा वो क्या होगा, कम जलेगा, यानी डीम जलेगा। प्रतिरोध उच्च होगा इसका मतलब वो क्या जलेगा चला, डीम जलेगा, डीम जलेगा मतलब कम जलेगा। प्रतिरोध का मतलब ये होता है चला विरोध, प्रतिरोध का मतलब विरोध। लेकिन थोड़ा एगो जुगाड़ बता दें लो, इसके जुगाड़ पे सर हम सेटिंग करके एक क्वेश्चन लाएंगे, एक दो दिन में कभी हमको सर मूड बनेगा तो इसका हम 4-5 को सेटिंग कर देते हैं क्वेश्चन, तो तुम्हारा काम हो जाएगा। यहां सर प्रतिरोध उच्च है ना, तो एक बात का बात है सर डीम जलेगा, डीम जलेगा मतलब कम, कम वाला जो बल्ब होगा उसका प्रतिरोध उच्च होगा, क्योंकि प्रतिरोध का मतलब विरोध होता है। कहते हैं निम्न युक्तियों में से कौन चालक के, इसका सेटिंग करके हम क्वेश्चन लाते हैं एक सेट, निम्न युक्तियों में से कौन चालक के विभवांतर को बनाए रखने में मदद करता है। सर ये चालक का विभवांतर नहीं कह रहा है, ये विभव में, ध्यान देना एक नोट हम लिखाते हैं, विभव में अंतर यानी विभवांतर, विभवांतर के कारण धारा का प्रवाह होता है, विभवांतर के कारण धारा का प्रवाह होता, विभवांतर के कारण धारा का क्या होता, प्रवाह होता। विभवांतर के कारण किसका प्रवाह होता चला, धारा का प्रवाह। यानी अब धारा का प्रवाह जो जो करवा देगा वही वही विभवांतर उत्पन्न किया। धारा का प्रवाह कौन कौन करवा सकता है, बैटरी, सेल, सेल के समूह को बैटरी कहते हैं, कल लाए थे, जिन्हें होगा उन्हें देखा होगा, सेलों के समूह को बैटरी कहते हैं। तो बैटरी विभवांतर उत्पन्न करेगा यानी धारा का प्रवाह। हमने क्या कहा, विभवांतर के कारण धारा का प्रवाह, यानी जो जो धारा का प्रवाह करेगा वो विभवांतर उत्पन्न करेगा। क्वेश्चन क्या कर रहा है तुम्हारा, निम्न युक्तियों में से कौन सा चालक के विभवांतर को बनाए रखने में मदद करता है। विभवांतर जब तक बना रहेगा तब तक धारा का प्रवाह होगा, क्यों, क्योंकि विभव में अंतर के कारण धारा का प्रवाह होता है। तो कहता विभवांतर को बनाए रख रहा है, इसका मतलब धारा का प्रवाह किया जा रहा है, क्यों, क्योंकि विभव में अंतर के कारण धारा का प्रवाह होता है। कहता विभवांतर को बनाए रखने में मदद करता है, मतलब धारा का प्रवाह करने में मदद करता है, क्यों, क्योंकि विभवांतर के कारण धारा का प्रवाह होता है। अब बता आंसर क्या हो जाएगा, आमीटर, अरे दूसरी धारा का प्रवाह करवा देता है। आमीटर नहीं होगा चला, आमीटर तो सर विद्युत धारा नापता है, ये धारा नापता। गैल्वेनोमीटर ये भी धारा नापता। वोल्ट मीटर ये तो वोल्टेज नापता, वोल्टेज नापता। तो आंसर क्या हो जाएगा, सेल या बैटरी, या एक और ऑप्शन ले लो जनरेटर। सेल या बैटरी या जनरेटर विभवांतर को बनाए रखने में अर्थात धारा, विभवांतर को बनाए रखने में अर्थात धारा का प्रवाह करने में मदद करता है। तनीठो क्वेश्चन घुमा दिया बच्चा, इसमें मामला गड़बड़ाता है। सेल या बैटरी या जनरेटर लिख लो, सेल, बैटरी या जनरेटर विभवांतर बनाए रखने में यानी धारा प्रवाह करने में मदद करता है। सेल, बैटरी लिख लो चला एक लाइन, तो तोहर काम हो जातो, आना तो कोढ़िया बनवे तो मामला गड़बड़ हो जातो। जनरेटर धारा या विभवांतर में मदद करता, विभवांतर में मदद करता।
सेल, बैटरी या जनरेटर धारा या विभवांतर में मदद करता है या बनाए रखने में मदद करता, बनाए रखने में मदद करता। सब लव यू मेरा भाई लोग। मोदी के गर्लफ्रेंड को कोरोना हो गया, क्या लिखते रहता है तुम, बड़ा छुट्टा सा बूढ़ा आदमी है, तुम्हारे दादाजी की उम्र का है, यही सब लिखो। एडमिशन हो रहा है, बुक मैंने दे दिया है, बुक सर आपको 2 तारीख से में भी मिलना स्टार्ट हो जाना चाहिए। हो गया। द नेक्स्ट, अब कहता है इनमें से कौन रसायन जल में घुलनशील नहीं है। चला, जल में घुलनशील नहीं है, तुम गौर से देखो। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट को क्या क्या कहते हैं? इसको हम संगमरमर भी कहते हैं, संगमरमर। इसको हम सर खड़िया भी कहते हैं, इसको हम चूना पत्थर भी कहते हैं, इसको हम चूना पत्थर भी कहते हैं। ध्यान देना, कैल्शियम कार्बोनेट को संगमरमर, खड़िया या चूना पत्थर कहते हैं। अब गौर फरमाइएगा, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड चला नमक है। लिथियम ब्रोमाइड, सोडियम, लिथियम, मैग्नीशियम, ये सब तुम जितना देख रहा है ना, ये सब जल में घुलनशील है। कैल्शियम कार्बोनेट जल में घुलनशील नहीं है, क्योंकि ये संगमरमर, संगमरमर जल में घुलनशील है रे। चूना पत्थर जो है, पत्थर जल में घुलनशील है नहीं है, तो इसलिए घबराना नहीं। इनमें से कौन रसायन जल में घुलनशील नहीं है? कैल्शियम कार्बोनेट होगा, बाकी सब जल में घुलनशील है एकदम। चला, पेशेंस चाहिए पढ़ने के लिए, ये हमेशा ध्यान रखना, बार बार बोलते हैं, पेशेंस एंड कंसंट्रेशन, नहीं तो भोजपुरी सिनेमा देखना है। हो गया। अब देखो, चला इसमें मामला क्या होगा, तुम कहेगा यही ये जल में घुलनशील क्यों है, क्यों है, तो उसका जवाब हम अगला में देंगे तुमको। अगला में यही देते हैं, अगला में कहां देंगे। तुमको ये पता होगा कि लिथियम, 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 लीना करो रब से फरियाद, इस सबको कहां रखते हैं रे चला? इस सबको किरोसिन में रखते हैं, किरोसिन में, किरोसिन में सुरक्षित रहता, सुरक्षित रहता, सुरक्षित, सुरक्षित, सुरक्षित रहता, क्योंकि जल में घुलनशील है। जल में भी तो रख सकते थे, जल में घुलनशील है इसीलिए किरोसिन में सुरक्षित रखते हैं, क्योंकि जल में घुलनशील है। पढ़े होंगे आप लोग जल में, ये नहीं पढ़े होंगे कि जल में घुलनशील है, लेकिन कहने का मतलब यही है, चला जल में घुलनशील है, कहने का मतलब किरोसिन में सुरक्षित रहता, जल में घुलनशील है, तो कहने का यही मतलब किरोसिन में सुरक्षित रखते हैं हम लोग। क्यों? क्योंकि जल में नहीं रख सकते, क्योंकि जल में ही घुलनशील है, इसीलिए तो किरोसिन में रखते हैं। इसी का तो क्लोराइड है, लीना करो रब से फरियाद, या BeMgCaSr, जो सेकंड ग्रुप है। अब देखो, आ जाओ तो चला इधर, एकदम आराम से चला। भोजपुरी गाना नहीं है कि थोड़ा मजा मिलेगा, इसको लिख लिया, किरोसिन में सुरक्षित रखते हैं, किरोसिन में सुरक्षित रखते हैं सबको। हम लोग खाली जानते हैं सोडियम को रखते हैं, ना सबको रखते हैं। अब आ जाओ, इनमें से कौन रसायन में घुलनशील नहीं, जल में घुलनशील नहीं है? तो देखो चला, सोडियम जल में घुलनशील है, लिथियम जल में घुलनशील है, मैग्नीशियम जल में घुलनशील है, कैल्शियम कार्बोनेट ये है तुम्हारा पत्थर, ये जल में घुलनशील है क्या? एकदम नहीं है। द नेक्स्ट वन इज, कहता जब सिल्वर ब्रोमाइड को सूर्य की रोशनी में रखा जाता है तब क्या होता है? चला, ये रिएक्शन पूछा है, इसीलिए गुरुजी तुम्हारे सामने प्रस्तुत किए हैं कि जब सिल्वर ब्रोमाइड को सूर्य की उपस्थिति में रखेंगे, वहां रिएक्शन लिखा हुआ है वैसे, सिल्वर ब्रोमाइड को सूर्य की उपस्थिति में रखोगे तो क्या क्या बनेगा? AgBr कहते हैं सर। AgBr को जब सनलाइट में रखते हैं, सनलाइट में रखते हैं, तो ये सर Ag और Br2 में परिणत हो जाता है। और इसको बैलेंस कर लो इक्वेशन को, तो तुम्हारा काम हो जाएगा। इक्वेशन नहीं भी बैलेंस करेगा तो रिएक्शन यही है, यहां 2 दे दो, यहां भी 2 दे दो, तो इक्वेशन देखो बैलेंस हो गया होगा। AgBr को सन की उपस्थिति में रखते हैं तो Ag और Br2 देता। सर ऐसा है ना, पनीर खाओगे तो मटन नहीं निकलेगा, जब सिल्वर ब्रोमाइड है तो Ag और Br है तो Ag और Br ही निकलेगा, क्लोराइड निकलेगा क्या? कभी ऐसा होता है कि पनीर खा के मटन निकाल दिए? इट्स नॉट पॉसिबल। कहता जब सिल्वर ब्रोमाइड को सूर्य की रोशनी में रखा जाता है तो एगो है सल्फर, सल्फाइड बनाता है। अरे चोटाई पनीर है यहां, तो सल्फर कहां से निकलेगा? मटन। एगो आयोडीन गैस बनाता, भाई मेरे सिल्वर ब्रोमाइड है यानी पनीर है, तो आयोडीन कहां से निकलेगा? क्लोरीन गैस बनाता, भैया सिल्वर ब्रोमाइड है, पनीर खा के मटन क्लोरीन नहीं निकलेगा, लेकिन ब्रोमीन गैस बनाता, एकदम निकलेगा। सिल्वर ब्रोमाइड में ब्रोमीन है, पनीर निकलेगा। आंसर हो जाएगा D फॉर डॉग। डॉग मतलब कुकुर, कुत्ता। हो गलो।
होगलर सुना, शुग्गा। हो गया। अगला कहता निम्न में से कौन सी धातुएं ठंडे पानी के साथ शीघ्रता से विक्रिया करती हैं? एर चला एर सोना। ई जे ग्रुप है ना, लीना करो रब से फरियाद, अभियन लिखे थे ठंडा पानी से विक्रिया कर लेता है, इसीलिए केरोसिन में रखते हैं। जब भी देगा एकरे में से कोई देगा। अभियन लिखे थे कि जो है केरोसिन में रखते हैं, अभी फिर लिखेंगे काहे हमार सोना है, केरोसिन में रखते हैं, केरोसिन में रखते क्योंकि पानी में घुलनशील है, और भी तीव्रता से, क्योंकि पानी में घुलनशील है। चला देखो जल्दी से लिख लेगा। कहता निम्न में से कौन सी धातुएं ठंडे पानी के साथ शीघ्रता से विक्रिया करती है? चला पोटेशियम यानी है या चोरवा बैठल है यहां। एल्युमिनियम होगा, एल्युमिनियम अगर ठंडा पानी से विक्रिया करता, चला बर्तन में एल्युमिनियम का रख पाते हम लोग। लोहा पानी से विक्रिया करता, खाना बना पाते। आज जस्ता जिंक का लेपन करते हैं ताकि जंग ना लगे, तो पानी से विक्रिया कर जाएगा, जुलूम हो जाएगा। आज वोटिंग होगा, बिहार का चीफ मिनिस्टर कौन, ठीक है, और हम अनाउंस करेंगे सर कि मैक्सिमम वोटिंग किन के फेवर में आ रहा है। नहीं ऐसा काम हम नहीं करेंगे ना तो गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा कर भी देंगे, रुको हम इशारा कर देंगे, तुम लोग समझ लेना। धातु ऑक्साइड बनाने के लिए डैश की भाप के साथ अभिक्रिया करते हैं। चला रे, धातु का ऑक्साइड बनाने के लिए हम आयरन की भाप के साथ जब अभिक्रिया करते हैं ना, तो Fe3O4 और हाइड्रोजन गैस बनता है। जिनको रिएक्शन नहीं दिख रहा होगा, हम रिएक्शन फिर से लिख देते हैं। Fe जब स्टीम भाप, जब ये कह दिया ना भाप मतलब समझ लो जल, H2O के साथ रिएक्ट करेगा तो ये सर Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन गैस बनाएगा। ध्यान देना, कहते हैं धातु ऑक्साइड बनाने के लिए, धातु मतलब मेटल का ऑक्साइड, जैसे एल्युमिनियम का ऑक्साइड Al2O3, आयरन का ऑक्साइड Fe2O3 या Fe3O4, मैग्नीशियम का ऑक्साइड Mg3O4। तो धातु का ऑक्साइड बनाने के लिए भाप के साथ अभिक्रिया करता है। सर धातु का ऑक्साइड बनाने के लिए यानी मेटल का ऑक्साइड यानी Fe3O4 के लिए भाप के साथ जो अभिक्रिया करता है, आप जानते होंगे जंग लग जाता है। जब लोहा पानी के साथ अभिक्रिया करेगा या वाष्प के साथ अभिक्रिया करेगा जल ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति में, तो जंग का निर्माण करता है। इसीलिए क्वेश्चन पूछता है कि बताओ धातु ऑक्साइड बनाने के लिए डैश भाप के साथ अभिक्रिया करता है। सर कौन करता है? आयरन करता है। सर आयरन करेगा तो धातु का ऑक्साइड बनाएगा। तुम कहेगा अरे मास्टर अब ये तो बोला पोटेशियम अभिक्रिया करता है, सोडियम अभिक्रिया करता है, कैल्शियम अभिक्रिया करता है भाप से यानी जल। नहीं चला, ये अभिक्रिया तो करता है, खत्म हो जाता है, ऑक्साइड नहीं बनाता है। ये जो अभिक्रिया करता है, अभी तो हम बोले थे पोटेशियम कैल्शियम सोडियम तीव्रता से अभिक्रिया करता है, लेकिन चला ये तीनों जो है ना ये ऑक्साइड नहीं बनाता। जैसे ये ऑक्साइड बना दिया Fe3O4 जंग, सोडियम पोटेशियम धुआं हो जाएगा। चला ये कभी भी ऑक्साइड बनाना मतलब यही फॉर्मूला है जंग लगने का, जंग का फॉर्मूला यही है। ये सब तो सर अभिक्रिया करेगा, ऑक्साइड नहीं बनाएगा, धुआं हो जाएगा, खत्म। ऑक्साइड नहीं बनाता, अभिक्रिया करता है, ऑक्साइड नहीं बनाता। देखो चला क्वेश्चन तो हम खोज के लाते हैं, ऑक्साइड नहीं बनाता। सब सेटिंग है। चला आज कौन क्वेश्चन लाना है, कल कौन लाना है, परसों कौन लाना है, हो गया। मोदी की है नहीं है, उस सब पे बात नहीं करना है। यही फॉर्मूला है जंग का, इसीलिए तुमको जब भी बोलेगा कहेगा मेटल ऑक्साइड बनाता है कौन, तो कहेंगे लोहा। और क्या बना देता है सर? जंग बना देता है। अगला गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन मतलब सर जिंक का लेपन, एक प्रक्रिया है जिसमें लोहे की वस्तुओं पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? लोहे की वस्तुओं पर डैश से बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ाई जाती है, जंग लगने से बचाने के लिए। कुछ लोग इसमें संचारित होना, इसमें सर कंफ्यूज कर जाते हैं। संचारित होना मतलब होता है चला अगर सेकंड ऑप्शन देगा ना तो सेकंड ऑप्शन यही मार देना, नष्ट होना, सेकंड ऑप्शन ही हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा चला जो तुम्हारे सामने है। लेकिन आंसर जंग लगना मारना अगर ये नहीं रहेगा तब नॉन ऑफ दीज नहीं मार के संचारित होना मार देना। इसलिए क्वेश्चन हम लेके आए हैं। द नेक्स्ट, आज वोटिंग करेंगे सर हम लोग, ठीक ना, एकदम टेंशन नहीं लेना है।
घड़ियों में इस्तेमाल। चला दूसरी जगह होता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड का उपयोग, दो जगह मात्र, एगो घड़ी में एगो बालू में, एगो घड़ी में एगो बालू में, ये दो जगह पर सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है। आंख मूंद के मार देना, घड़ी में कहेगा क्वार्ट्ज, घड़ी में कहेगा बालू में, मार देना सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, क्वार्ट्ज घड़ी में बालू में, क्वार्ट्ज घड़ी में बालू में, क्वार्ट्ज घड़ी में बालू में, क्वार्ट्ज घड़ी बालू, क्वार्ट्ज घड़ी बालू, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, दो जगह पूछता है। मार दे आंसर, कहने के लो सिलिकॉन डाइऑक्साइड, यू विल गेट द आंसर। मारा 16 का आंसर हो गया। चला 16 का आंसर बता की हो जाएगा, बी फॉर बॉल। एक जगह बालू कहेगा तो यहां भी सिलिकॉन डाइऑक्साइड मार देना, सोडियम डाइऑक्साइड मार देना, सब एक जैसा लगता है। नाइट्रोजन सिलिकेट है, सोडियम सिलिकेट है, कैल्शियम सिलिकेट है। आंसर मारना बालू में और क्वार्ट्ज घड़ी में, दैट इज सिलिकॉन डाइऑक्साइड। सिलिकॉन डाइऑक्साइड कभी कभी फॉर्मूला भी दे देता है अमरजान, SiO2। और सर इतने बच्चे सर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे ऊपर विश्वास करते हैं और मेरे मेहनत करने का दिल करता है। सर ईंधन के कैलोरी मान की इकाई क्या है? इसमें सर ना बड़ा लड़का मामला गड़बड़ा देता है। ईंधन के कैलोरी मान को जब भी हम लोग निकालते हैं सर किलो जूल पर केजी में नापते हैं, और सबसे अधिक कैलोरी मान, सबसे अधिक कैलोरी मान हाइड्रोजन गैस का होता है। ये भी लिख लो, सबसे जब भी नापेंगे किलो जूल पर केजी में नापते हैं। सबसे अधिक कैलोरी मान हाइड्रोजन गैस का होता है। सबसे अधिक कैलोरी मान किसका होता है? चला हाइड्रोजन गैस का होता है। सबसे अधिक कैलोरी मान किसका होता है? हाइड्रोजन गैस का होता है। लिख लो जल्दी से, लिखा। और इसको नापते किसमें है? किलो जूल पर केजी में। हो गया, किलोवाट mg सब कुछ नहीं है, सब बकवास। सबसे अधिक किसका होता है कैलोरी मान? हाइड्रोजन गैस का। ये पूछता है त्वचीय शोषण, मतलब त्वचा के द्वारा शोषण डैश में होता है। बताओ चला, पक्षी त्वचा से शोषण होता है? एकदम नहीं होगा। इंसान तो एकदम नहीं होगा, मछली भी नहीं होगा। सर ये गिल से सांस लेता है मछली। आई तो चला नाक से सांस लेता है, तुम्हारा नाक से सांस लेता है। और ये भी चला नाक से सांस लेता है। तो आंसर हो जाएगा केचुआ। 3 बार से 4 बार क्वेश्चन पूछा है, आंसर क्या हो जाएगा? त्वचीय शोषण दड़ी केचुआ। ये बना भी देगा तुम लोग, त्वचीय शोषण दड़ी क्या? केचुआ। अब कहता है चला, भारत में जंगली जीवन के संदर्भ में उड़न लोमड़ी कहते हैं इसको सर। इस चमगादड़ चचा को इसी ने अभी हाहाकार मचाए हुए सर। उड़न लोमड़ी ने सर हाहाकार मचाए हुए है। कोरोना जैसे बीमारी, हम तो भूल भी गए कोरोना भी है कुछ। आराम से चला, सुबह से शाम हो जाता तुम लोग की सेवा करते करते, पता ही नहीं चलता कब दिन हुआ कब रात हुआ। उड़न लोमड़ी सर कहते हैं किसको? चमगादड़ को। बाद बाकी किसी का कोई खास नाम नहीं है। इनमें से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो चला गौर करोगे तो ये डॉस भी ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स भी है, विंडोज भी है। ओरेकल सर नहीं है, ये लैंग्वेज है, ये भाषा है सर। अब भाषा में भी सर पूछता है कौन है भाषा? तो उच्च स्तरीय भाषा, उच्च लिख लो। ये पूछता है ओरेकल हो गया, ये उच्च स्तरीय भाषा। ओरेकल, C++, ये उच्च स्तरीय भाषा है। और पूरा लिस्ट हम दे दिए खूब। इससे लगभग 15-16 क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से कौन विंडोज नहीं है, कौन विंडोज है, तो उसका लिस्ट है। चला, विंडोज, लिनक्स, विंडो रिवर, क्रोप्रोज, लिनक्स ओएस, ये सब सारे सन, ये सारे के सारे तुम्हारे चला विंडोज हैं, जिसमें तुमको मेनली डॉस, लिनक्स और विंडोज पूछता है। ये तीनों को ऑप्शन में घुमा फिरा के देता है। ये तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, ओएस हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। और ये जो है ओरेकल हो गया, C++ हो गया, ये 15 से 20 बारी क्वेश्चन आया। इसीलिए हम तुमको ये दे दिए हैं कि तुम्हारा काम हो जाए। ओरेकल उच्च स्तरीय भाषा, क्वेश्चन बदलवो नहीं किया, यही दे दिया, उच्च स्तरीय भाषा है। एक बार सर हम लोग शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं। यहां चलते हैं सर, उड़न लोमड़ी कहते हैं चमगादड़ को। उसके बाद त्वचीय शोषण होता है चला केचुआ में, बाद बाकी तो तुमको दिख ही रहा है। और कैलोरी मान होता है किलो जूल पर केजी में। सबसे अधिक कैलोरी मान होता है हाइड्रोजन गैस का। और सिलिकॉन डाइऑक्साइड की अगर हम बात करें, सिलिकॉन डाइऑक्साइड 2 जगह पे पाया जाता है, बालू में और सर घड़ी में। बालू और किस में? घड़ी में। गैल्वेनाइजेशन की बात करोगे सर, जंग लगना मारना, जंग लगना नहीं रहेगा, दूसरा ऑप्शन संचारित होना मारना। उसके बाद हम सर धातु का ऑक्साइड जब भी बनाएगा आयरन, उसी से सर जंग लगता है, इसीलिए पूछेगा। ये सब सर जल से अभिक्रिया करके उड़नछू हो जाता है। उसके बाद निम्न में से कौन सी धातु ठंडे पानी के साथ शीघ्रता से अभिक्रिया करेगी? पोटेशियम सर। ये पूरा का पूरा ठंडा पानी से अभिक्रिया करता है, इसीलिए इसको केरोसिन में रखते हैं।
अगला सिल्वर ब्रोमाइड, आपके सामने रिएक्शन, सिल्वर ब्रोमाइड अभिक्रिया करेगा तो ब्रोमीन देगा। इसे भी सर ब्रोमाइड है तो ब्रोमिनेन देगा, सल्फाइड कैसे देगा, आयोडीन कैसे देगा, क्लोरीन कैसे देगा, ब्रोमाइड ब्रोमीन देगा, क्योंकि पनीर खा के सर मटन नहीं निकाल सकते। अगला, इनमें से कौन सा रसायन जल में घुलनशील नहीं है? कैल्शियम कार्बोनेट, पत्थर है, चला संगमरमर। निम्न युक्तियों में विभवांतर सर सेल या बैटरी या जनरेटर, जो विभवांतर या धारा को बनाए रखता है सर। कहता है प्रतिरोध उच्च, प्रतिरोध उच्च होगा तो डीम जलेगा यानी कम जलेगा। नेक्स्ट, समानांतर में एगो फ्यूज हो जाएगा सर, कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर तीनों फ्यूज हो जाएगा तभी सर सर्किट ऑफ होगा, एक फ्यूज हो जाएगा अन्य सभी बल्ब जलते रहेंगे। नेक्स्ट, अवतल लेंस में नाभिकीय लंबाई, नाभिकीय लंबाई जैसे अवतल लेंस कहेगा, चला अवतल लेंस कहेगा तो इस साइड होता है नाभिकीय लंबाई, इस साइड होगा तो ऋणात्मक हो जाएगा। फिर कहता है उत्तल दर्पण में फोकस लंबाई, उत्तल दर्पण में फोकस लंबाई पॉजिटिव होती है, उत्तल लेंस में भी पॉजिटिव होती है, अवतल दर्पण अवतल लेंस में निगेटिव होती है। इसको एडजस्ट कर लेना। फिर लाएंगे इसका, बार बार क्वेश्चन लाएंगे तब होगा। चला, प्रिज्म सूरज की रोशनी को या पानी की बूंद, दो में से एक दे देगा। ध्वनि उत्पन्न होता है, ध्वनि उत्पन्न होता है चला कंपन से, और उष्मा उत्पन्न होता है अणुओं की गति के कारण, लेकिन उसमें भी झोल है। आगे इसका हम क्वेश्चन लाएंगे, उसमें गतिज ऊर्जा ऑप्शन में होगा। निम्नलिखित में भिन्नता, संपीड़न और विरलन सर, हवा का दबाव को, तापमान को आप संपीड़ित नहीं कर सकते, किरण को आप संपीड़ित नहीं कर सकते, चुंबकीय अंतर को भी आप संपीड़ित नहीं कर सकते। प्रशीतक में क्या होता है सर? इनमें से सभी गुण होते हैं, और भी बहुत सारे गुण होते हैं, फैलने का, प्रसारित होने का। बोरोसिलिकेट ग्लास का उपयोग सर हम लोग कहां करते हैं? तो कहते हैं यह उस अत्यधिक उष्मारोधी है, इसलिए सर इसको खाना को ओवन में गर्म करने के लिए करते हैं। नमस्कार, कोई वोटिंग नहीं होगा क्योंकि मैं किसी पार्टी की तरफ से नहीं हूं, लेकिन फिर भी अगर आप लोग वोटिंग करना चाहते हैं तो कर देते हैं सर। कितने लोग चाहते हैं? हम ये भी देखना चाहते हैं अभी हवा किधर है, यहीं से हवा तय होगा। 1 नंबर जो लोग आरजेडी के फेवर में है वो 1 टाइप करेंगे। 2 नंबर जो बीजेपी जदयू के फेवर में है, बीजेपी प्लस जदयू के गठबंधन के फेवर में है। और 3 नंबर वो क्या नाम है, पुष्पम प्रिया चौधरी का क्या पार्टी है? प्लूरल्स पार्टी, पुष्पम मैडम के फेवर में है। और 4 नंबर जो लोजपा के फेवर में है, लोजपा के फेवर में है, वो 4 टाइप करेंगे। अब सर आप टाइप करना शुरू कर दीजिए, हम देख लेते हैं, वोटिंग करवा लेते हैं सर। नौजवानों से ही सर बना है ये बिहार। बाहर के लोग भी वोटिंग कर सकते हैं सर, आप सभी लोग वोटिंग में हिस्सा ले सकते हैं। बाप रे, 4 नंबर भी है, 2 नंबर भी है, 1 नंबर भी है, 3 नंबर कहीं दिख नहीं रहा है। इसका मतलब 3 नंबर का कहीं कोई चांस दिख नहीं रहा है। 3 नंबर का मामला गड़बड़ हो गया है। सरकार जो है अब इसकी नहीं बनने जा रही है, चलो हम काट देते हैं। लोजपा 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 4 नंबर का भी मामला थोड़ा सा डाउन लग रहा है, लेकिन वो अलग अलग जगह से लड़ रही है, हो सकता है इट में भी। इस पर हम कोई कमेंट्स नहीं करेंगे। मामला थोड़ा सा इनका भी डल जा रहा है, इनको मेहनत करने की ज़रूरत है, इनको मेहनत करना चाहिए, क्योंकि बच्चे फेवर नहीं कर पा रहे हैं उतना ज़्यादा। आप नौजवानों के लिए क्या मैनिफेस्टो आप सर लेके आइए, क्या नाम है उनका, चिराग जी, आप नौजवानों को खुश कीजिए, क्योंकि नौजवान जो है यहाँ पर वोटिंग करने में थरथरा रहे हैं सर। तो आप सर नौजवानों के लिए कुछ कीजिए, ये मेरा आपको सजेशन होगा। और आरजेडी और बीजेपी की अगर हम बात करें तो 1 नंबर और 2 नंबर में सर मैच को टाई कर दिया गया है, और आज के विजेता ये दोनों हैं, और इन दोनों में मैच को टाई कर दिया गया है सर। तो देख लेना सर मामला, इस पर हम कोई रिजल्ट घोषित नहीं कर रहे हैं। आप लोग भी कमेंट्स देखिए रहे हैं तो मामला समझिए गए होंगे, मने मन रहिएगा। अब जरा वोट देना है अपना हिसाब से दे देना है, जाति पाति से उठकर वोटिंग करना है, और कोशिश करना है विकास के लिए वोट करें। जो आपको लगता है कि एक अच्छा नेता है और ये आपके लिए कुछ कर सकता है तो उनको जरूर वोट दीजिए, और गंदे नेता को कुर्सी पर से उतारिए, या चढ़ना चाहता है तो उसको चढ़ने मत दीजिए। दोनों बातें, हम अगर कह देंगे उतारिए तो उसका भी आप मीनिंग निकाल लीजिएगा, हम कह देंगे चढ़ाइए तो आप उसका भी मीनिंग निकालिए। अगर वो चढ़े हुए हैं तो उनको उतारिए, अगर वो चढ़ना चाहते हैं तो उनको चढ़ने से रोकिए। कहने का मतलब मेरा ये है, टोटली आप ही जानिए, हम कुछ नहीं जानते हैं। नमस्कार, वोटिंग आप करवा ही दिए हैं सर, बिहार के युवा हैं, अब वोटिंग कर रहे हैं, रिजल्ट आपको भी दिख रहा होगा क्योंकि कमेंट बॉक्स सबके लिए ऑन है। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।